अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक ऐसी महिला से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिस महिला ने मानव सेवा को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और पिछले 7 वर्षों से वह शहर में निराश्रित महिला, पुरुष और चाहे बच्चे ही क्यों न हो सभी के लिए कार्य कर रही हैं। इसके साथ ही कई लावारिस शव जिनका कोई नहीं था, उनका अंतिम संस्कार कर, पिंडदान व तर्पण कर उन्हें मोक्ष का भागी बनाया। हम बात कर रहे हैं इंदौर की समाज सेविका भाग्यश्री खरखड़िया की। मानव सेवा को ईश्वर सेवा मानते हुए अपना धर्म निभा रही बेसहारा लोगों की उम्मीद इंदौर की समाज सेविका भाग्यश्री खरखड़िया है, जो पिछले 7 वर्षों से समाज सेवा के कार्य में रहते हुए इंदौर शहर में लावारिस, निराश्रित महिला, पुरुष व बच्चों के लिए कार्य कर रही हैं। साथ ही वह लोग जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, उनकी सेवा करना साथ ही उनका लक्ष्य बन गया है। इंदौर शहर में मिलने वाले लावारिस शव जिनका कोई न हो, उनका अंतिम संस्कार करना, हिंदू धर्म के अनुसार मुखाग्नि देना, पिंडदान करना और तर्पण करना, यह सारे सेवा कार्य समाज सेविका भाग्यश्री द्वारा किए जाते हैं। चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो अजायता नाभ्यासीदन्तरिक्षगुं ज्येष्ठो देवो शमवर्तदमद्भ्यां भूमर्दिशा शतवदान वदो वदन्तो शास्त्रीराज्यं ग्रीष्मयमः शरदवेः तथास्यादान वरिदयसे वदो मातदे तदेवासानि धर्माणि प्रथमान्यासान्नादे अनागमहि अब मन में केवल इतना बोलना है, ज्ञात अज्ञात सर्व पितरेश्वराय इदम तिलोकम गंगाजलम तस्मै जलम। 11 अंजलि प्रदान करो, अंगूठी से देखो। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वभूम शान्ति शान्तिरेव शान्ति। भाग्यश्री के द्वारा 108 लावारिस मृत व्यक्तियों की अस्थियों का पिंडदान, तर्पण एवं गीता का पाठ करके उनके लिए मोक्ष की कामना करते हुए उनका विसर्जन नर्मदा जी में किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि यह सारा कार्य वह स्वयं के खर्चे से करती हैं और इसके साथ ही भाग्यश्री को महिला होने पर गर्व है और मानव सेवा को वह नारायण सेवा मानते हुए अपना धर्म निभा रही हैं। मैडम, कल महिला दिवस को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से, क्योंकि आप एक ऐसी महिला है जो जहाँ लोग शमशान में महिला नहीं जाती पर वहाँ भी जाके तर्पण करते हैं, फिर लावारिस विसर्जन करते हैं, क्या किस तरह के कार्य किया आपने? देखिए, महिला होना अपने आप में एक अचीवमेंट है, एक उपलब्धि है। ईश्वर महिलाओं को बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी देके धरती पर भेजा है। उसे सृष्टि के साथ में, सृष्टि के निर्माण में एक बहुत बड़ी भूमिका महिलाओं की होती है। तो महिला होना प्राउड की बात है। मैं खुद एक महिला हूँ, मुझे बहुत अपने आप पे गर्व होता है कि ईश्वर ने मुझे महिला बनाने के बाद इतनी जिम्मेदारियाँ देकर इस सृष्टि पर भेजा है। और अगर हमारी जिम्मेदारी है सृष्टि निर्माण की, उसमें हमारी एक भूमिका है, तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी, मैं ये समझती हूँ कि समाज में हमारी एक मुख्य भूमिका है। जैसे कि आज की महिलाएं आंगन से अंतरिक्ष तक हैं, हम सुई से लेके एरोप्लेन सारी चीज़ों का काम कर रहे हैं, तो समाज में महिलाओं की एक विशेष भूमिका है। किस तरह के आपने कार्य किए जो? देखिए, मेरे जीवन का एक ही सिद्धांत है, सेवा परमो धर्म, मानव सेवा ही माधव सेवा है। मैं हर प्रकार की सेवाएं करती हूँ, महिला, पुरुष, विक्षिप्त, चाहे क्षतिग्रस्त हो, जैसे भी लोग होते हैं जिनमें कीड़े पड़े होते हैं, या वो लोग जिसे कोई नहीं छूना चाहता उसे मैं छूना चाहती हूँ। कहते हैं लावारिस, ये शब्द से मैं बड़ी नफरत करती हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति माँ की पेट से जन्म लेता है और माँ की पेट से जन्म लेने वाला व्यक्ति लावारिस नहीं होता। मनुष्य का मनुष्य से मानवता का रिश्ता होता है, इसलिए वो सब मेरे रिश्तेदार और मैं उनके रिश्तेदार हूँ, क्योंकि वो मनुष्य हैं। इसीलिए हर लावारिस व्यक्ति के लिए मैं कार्य करती हूँ। कौन सा कार्य करते हो आप? देखिए, मैं जो कार्य, सेवा कार्य मैं करती हूँ, ऐसे व्यक्ति जो सड़ गए हैं, गल गए हैं, लेकिन जीवित हैं, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि उन्हें एक आराम की, सुकून की मौत मिले, या वो उस नर्क की यातनाओं को जो भोग रहे हैं उससे वो निकल कर चाहे कुछ दिन जी लें। मैं ऐसे लोगों को अपने हाथ से निकाल कर लाती हूँ। उनको सबसे पहले निराश्रित आश्रम है, वहाँ मैं उन्हें आसरा दिलवाती हूँ। मेरी भूमिका वहाँ तक कभी ख़त्म नहीं होती। मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से हमेशा जुड़ी रहती हूँ। मैं उनसे मिलती हूँ और उनकी सेवा करने का एक प्रयास करती हूँ।
उनसे मेरा एक भावनात्मक लगाव है जो मुझे हमेशा उनसे जोड़े रखता है। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो जाती है तब वो जो एक टैग उन्हें मिला है लावारिस, तो फिर वही बात आती है कि कौन उनका अंतिम संस्कार करेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर शहर में लावारिस व्यक्ति के लिए मैं हमेशा ही उनके लिए कार्य करूंगी या करती हूं। तो मैं उन लोगों का उनके धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार करती हूं। जैसे कि हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार मुख्य अग्नि से और जिस भी प्रकार से धार्मिक रीति रिवाज से होता है, मैं सारे वो क्रियाकर्म करके अपने हाथ से मुखाग्नि देती हूँ, अस्थियों का संचय करती हूँ। लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है हिंदू धर्म में, मोक्ष कैसे मिले। तो मोक्ष के मार्ग पे मैंने तर्पण और पिंडदान, ये सारी चीज़ों को मैंने सुना है बचपन से कि जब तक व्यक्ति का पिंडदान नहीं किया जाता उसको प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिलती। तो मैं उन लोगों का भी तर्पण करती हूँ जिनका अंतिम संस्कार मैंने नहीं किया है, और विशेषकर उन लोगों का ज़रूर करती हूँ जिनका मैंने ही अंतिम संस्कार किया है। तर्पण पिंडदान के बाद नर्मदा जी में मैं उनको मोक्ष की प्राप्ति के लिए विसर्जित करती हूँ। भाग्यश्री खरखड़िया, समाज सेविका, इंदौर। इतना ही नहीं, इंदौर शहर में पुलिस, नगर निगम और अन्य व्यक्ति जब भी ऐसे किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिनका कोई नहीं है, तो वह स्वयं भाग्यश्री को खबर करते हैं और भाग्यश्री उनकी सेवा कार्य में जुट जाती है। मानव सेवा में जुटी भाग्यश्री खड़खड़िया आज सभी के लिए मानवता की बड़ी मिसाल है। खैर, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए इंदौर से जतिन ठाकुर की रिपोर्ट।